मैं इंजीनियर दिनेश आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग के अंदर ऑर्डर अरेंजमेंट का नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, ऑर्डर अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं क्रम व्यवस्था। ठीक है, तो जो क्रम व्यवस्था टॉपिक है ये एग्जाम में सर्वाधिक पूछे जाने वाला टॉपिक होता है। ठीक है, और इसके अंदर आज हम प्रीवियस एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और समझेंगे कि इस टॉपिक को हम किस प्रकार से एग्जाम में क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखो आज के इस टॉपिक की, ऑर्डर अरेंजमेंट। देखो ऑर्डर अरेंजमेंट में क्या होता है? ऑर्डर जो अरेंजमेंट है, ऑर्डर अरेंजमेंट, ऑर्डर अरेंजमेंट ये है ऑर्डर अरेंजमेंट। इसको अपन क्रम व्यवस्थीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं क्रम व्यवस्थीकरण। ठीक है, क्रम व्यवस्थीकरण। क्रम व्यवस्थीकरण, क्रम व्यवस्थीकरण के अंदर देखना कि जो क्रम व्यवस्थीकरण टॉपिक होता है अपना, ठीक है, इसके अंदर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है। बेसिक टर्म, बेसिक टर्म क्या है? देखो मैं जब भी आपको कोई टॉपिक स्टार्ट करवाता हूँ तो उसके अंदर कुछ बेसिक टर्म होती है। क्या होती है? कुछ बेसिक टर्म होती हैं। उन टर्म को आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक के अंदर जो बेसिक टर्म है वो क्या क्या है? जैसे मान के चलना, मैंने यहाँ पर एक क्या मान लिया, एक यहाँ पर मैंने एक पंक्ति मान ली। इस पंक्ति के अंदर देखना आप, मैंने एक ये पंक्ति मानी है। ये एक पंक्ति मान ली। ठीक है, और इस पंक्ति के अंदर क्या किया मैंने? इनका जो मुंह है ना, इनके अंदर ये 5 व्यक्ति बैठा बैठा दिए मैंने। पहला व्यक्ति बैठा दिया, ठीक है, पहला व्यक्ति मैंने यहाँ पर ये बिठा दिया। एक व्यक्ति मैंने यहाँ बिठा दिया, एक व्यक्ति मैंने यहाँ बिठा दिया, एक व्यक्ति मैंने यहाँ पर बिठा दिया, एक व्यक्ति यहाँ पर बिठा दिया। कुल मिलाकर ये कितने व्यक्ति हैं बताओ आप? ये कुल मिलाकर कितने व्यक्ति हैं? देखो मैंने यहाँ पर लिखा इनमें सबसे पहले ए व्यक्ति, ये बिठा दिया ए, ये बिठा दिया बी, ये बिठा दिया मैंने सी, ये बिठा दिया मैंने डी, ये बिठा दिया मैंने ई। तो ये जो है ना, ए बी सी डी ई, ये मैंने किधर की तरफ बिठा रखे हैं? इनका मुंह किधर है बताओ? इनका मुंह हमेशा उत्तर की तरफ कर दिया मैंने। कहां पर कर दिया? उत्तर की तरफ कर दिया, यानी कि नॉर्थ की तरफ इनका मुंह कर दिया मैंने। ठीक है, इनका मुंह कहाँ कर दिया मैंने? नॉर्थ की तरफ कर दिया। किधर कर दिया? नॉर्थ की तरफ। ठीक है, इनका मुंह मैंने कहाँ कर दिया? नॉर्थ की तरफ कर दिया। ये नॉर्थ है। ये क्या है बताओ? ये क्या है? ईस्ट है क्या? बताओ ये क्या है? ईस्ट वेस्ट किसे कहते हैं? ईस्ट का मतलब क्या होता है? पश्चिम होता है क्या? और ये क्या है? वेस्ट। नॉर्थ, और ये क्या कर दिया मैंने यहाँ पर? ये साउथ। ठीक है, ये सही किया है ना मैंने? बताओ। ईस्ट वेस्ट, वेस्ट का मतलब पश्चिम होता है शायद। ठीक है, वेस्ट का मतलब पश्चिम होता है। हाँ हाँ करे जा रहे हो। ईस्ट का मतलब पूर्व, मतलब ये पूर्व मान लिया मैंने।
जब भी आपको कोई दिशाओं की बात करे तो ये क्या है, पूर्व पश्चिम। ठीक है, आप याद रखना कि जो ये है, पप्पू से याद रखना, पप्पू पूर्व इधर और पश्चिम इधर। नॉर्थ का मतलब क्या है, ये उत्तर है। ये क्या है, उत्तर है ये। और ये क्या है, दक्षिण हो गया। लेकिन हमसे क्या है, मैं आपको इसको थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ। ठीक है, ये जो है ना, ये पॉइंट जो यहाँ पर है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन, इस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं, इस पॉइंट को दक्षिण बोल रहे हैं। इस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं, उत्तर बोल रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, उत्तर बोल दिया। इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, मैंने इसको पूर्व बोल दिया। क्या बोल दिया, पूर्व। इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, पश्चिम पॉइंट बोल दिया। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने पश्चिम बोल दिया। आप देखना, चार चीजें मैंने आपको बताई हैं अभी तक। ठीक है, चार कौन कौन सी है बताओ, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। अभी बताओ मुझे आप, ऐसे हाथ रखो आप। ठीक है, ऐसे हाथ रख दिया मैंने। ये हाथ मेरा कौन सा है, ये हाथ। ऐसे बोलेगी उसमें बायां हाथ, लेफ्ट हाथ है। तो जब भी आप देखना, जब भी आपका मुंह किधर हो, जब भी आपका मुंह कहां पर हो, उत्तर की तरफ हो, तो बायां ये हो जाएगा, नहीं लेफ्ट ही हो जाएगा। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये हाथ कौन सा है मेरा, दाया। तो यह हाथ कौन सा हो जाएगा, दाया। और इसको क्या बोलेंगे, राइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको राइट बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, ये बात बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भूल जाते हैं। तो ऐसे हाथ रखेंगे जब इनका मुंह कहां पर हो, उत्तर की ओर हो। कहां पर हो, किनका मुंह, इन पांचों व्यक्तियों का मुंह कहां पर हो, उत्तर की ओर हो। तो अपना लेफ्ट कहां पर होगा बताओ, बताओ, पश्चिम की ओर। और राइट किधर होगा, अगर मान लो दिशाएं भी नहीं दी हुई है, मान लो दिशाएं भी नहीं दी हुई हैं, तो भी अगर आप मान लो ऊपर की तरफ मुंह करेंगे तो अपना बायां किधर होगा, इधर होगा। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में। ठीक है, ये एक लाइन की बात है। अगर मान लो इनका मुंह कहां पर हो, इनका मुंह कहां पर हो, ध्यान से सुनना, इनका मुंह अगर इधर हो। ठीक है, अब देखना आप यहाँ पर,
अब इनका मुंह क्या है, इनका जो मुंह है, ठीक है, इनका जो मुंह है, थोड़ी देर के लिए ध्यान से सुनना आप। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इनको यहाँ से हटा दिया है थोड़ी देर, ठीक है। अब इनका मुंह कहाँ पर है, कहाँ पर कर दिया मैंने, देख रहे हैं एक बार, देख रहे हैं। मैं यहाँ पर इनको मैंने इनका मुंह कहाँ कर दिया, अब मैंने इनका मुंह कहाँ कर दिया, बताओ। देखना इसके अंदर, देखो मैंने मान लिया यहाँ पर, ये मान लिया मैंने ए कैंडिडेट को, कौन मान लिया, ए। ये कौन है, बी, सी, डी, और ये क्या है, ई। ये क्या है बताओ, ये दक्षिण है कि नहीं, बताओ आप। ये दक्षिण हो गया, ठीक है। ये क्या है, उत्तरी था, नॉर्थ। ये क्या था, पूर्व था, नहीं। ये क्या है, पश्चिम, ठीक है। ये क्या है, पश्चिम। अब आप देखना इसके अंदर, ये जो है ना, ये वाला, इनका मुंह भी इधर है। जैसे मैं नीचे आऊंगा इधर, तो आप मुझे ये बताओ सबसे पहले कि मेरा बायां किधर होगा। देखो पहले बायां ये था, अब आप इसको मान लो एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है। ये आदमी खड़ा हुआ दिख रहा है आपको, तो क्या होगा इसके अंदर, ये बताओ मुझे, ये आदमी कौन सा होगा, बताओ। यहाँ पर, ये मुझे आप बताओ कि यहाँ पर कौन सा आदमी होगा। यहाँ देखो आप, ये क्या है, पश्चिम बताया था ना मैंने आपको। और आप मुझे बताओ, ये राइट है या लेफ्ट है, ये वाला बताओ। ये जो हिस्सा होगा, ये लेफ्ट होगा या क्या होगा, है। ये हिस्सा क्या होगा, ये उल्टा होगा, यानी कि ये तो क्या होगा, लेफ्ट होगा। क्या होगा ये हिस्सा, लेफ्ट, और ये हिस्सा क्या होगा, राइट होगा। ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि मैं, अगर आप किसी खड़े हुए व्यक्ति को, अगर आपने उसकी पीठ पीछे है, तो उसका हाथ किधर है, तो उसका बायां हाथ किधर है, बताओ, पश्चिम की तरफ। अगर आप किसी खड़े व्यक्ति को देख रहे हो, मतलब पीछे से देख रहे हो उसको, उसको पीठ को देख रहे हो आप, तो उसका बायां हाथ किधर है, पूर्व की तरफ। राइट किधर है, राइट किधर है, राइट पूर्व की तरफ है ना। अगर मान लो मैं मतलब मेरी पीठ को आप देख रहे हो, मेरा बायां हाथ किधर है, पूरब की तरफ है ना। मेरा बायां दायां हाथ किधर है, पूरब की तरफ, और बायां किधर है। अगर आप मुझे सामने से देख रहे हो, तो मेरा बायां हाथ किधर है, पूर्व की तरफ। तो ये आप याद रखना, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ये मैंने आपको दो चीजें बताई है, ये बेसिक टर्म है इसकी, पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है। ये खास तौर से आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसी से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं आज के कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में एक बार, ठीक है। हम बेसिक क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। बेसिक क्वेश्चन जब पढ़ेंगे, तो आपको ये क्या है, थोड़ा सा पता लग जाएगा। ये क्या है, लंबाई पर आधारित है। जितने भी ये क्वेश्चन है, ये लंबाई पर भी हो सकते हैं। लंबाई में चाहे हो, चाहे आपके वेट में हो, ठीक है, वजन, या फिर, या फिर और भी मतलब कई चीजें हो सकती है, लंबाई में, वजन में, यानी जो मतलब तुलना करते हैं,
तो हम लिख सकते हैं इनको कि तुलना के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, तुलना की जाती है, यानी कंपैरिजन। कौन 5 किलो भारी है भार में, कौन कौन कैसा है, कौन हल्का है, ये मतलब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मेनली तो लंबाई पर, वजन पर, और क्या है, कोई तुलना करने वाला हो तो उस पर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, पहला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, वरुण लंबा है किससे, संजय से। विपुल लंबा है वरुण से। कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है, किंतु वरुण से लंबा है। ठीक है, जितना विपुल है किंतु वरुण से लंबा है, सबसे लंबा कौन है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने चाहिए। और आपकी स्पीड कैसे बढ़ेगी, जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इनकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और वहां पर क्या होता है, टाइम मिलता है कितना। अब आप सोचो कि 75 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा मिलता है, यानी कि क्वेश्चन कितने हैं, 75 है। जैसे मान लो मैं रेलवे की बात करूं, किसी भी एग्जाम की बात करो, आप रेलवे की बात करते हैं, रेलवे में मान लो 75 क्वेश्चन आए, तो 75 क्वेश्चन के लिए टाइम कितना मिला, 60 मिनट। 60 मिनट मिला। मान लो अगर 120 क्वेश्चन आए तो उनके लिए कितना टाइम मिलेगा, 90 मिनट मिलेंगी। ठीक है, 120 क्वेश्चन के लिए शायद 90 मिनट मिलेंगे। ठीक है, 90 हो या 100 मिनट हो, जो भी हो मतलब। तो यानी आप देखो 75 क्वेश्चन में 60 मिनट, यानी आपको लगभग 45 क्वेश्चन क्या मिल रहा है, एक क्वेश्चन के लिए 45 मिनट मिल रही है। और 45 क्वेश्चन में आपको टाइम भी चाहिए, करना भी है, और सॉल्व भी करना है, आंसर भी देना है, टिक भी करना है, तो सारा कुछ करना है। तो आप देखना वरुण लंबा किससे है, संजय से। तो आप देखना कितने व्यक्ति हैं, वरुण है, संजय है, विपुल है 3, और कृष्णा 4, और कौन है, बस 4 ही व्यक्ति हैं। तो अब देखना सबसे पहले एक यहाँ पर मैं आपको इसको डिटेल से कैसे बता रहा हूँ, आप इसको एक यहाँ पर एक खींच सकते हो। मैंने ये 4 व्यक्ति बना दिए, यहाँ पर कितने बना दिए, 4। अब देखना मैं यहाँ पर 4 व्यक्ति बना रहा हूँ, एक बना दिया, 2 बना दिया, एक बना दिया, 1 2 3 4। कितने व्यक्ति हो गए, ये 4 बना दिए लोगों ने। ठीक है, एक मान लिया मैंने इसके अंदर P, मान लिया क्या, देखो वरुण किससे लंबा है, संजय से लंबा है ना। वरुण लंबा है संजय से, तो वरुण क्या है, देखो वरुण किससे है, संजय से लंबा है। वरुण संजय से क्या है, लंबा है, तो संजय है मान लिया मैंने। वरुण संजय से क्या है, लंबा है। विपुल लंबा है किससे, वरुण से, तो विपुल किससे लंबा हो गया, विपुल लंबा है वरुण से। कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है, कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है। कृष्णा कहाँ जाएगी, इनके बीच में जाएगी। कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना क्या है, विपुल है, किंतु वरुण से लंबा है, कौन, कृष्णा। ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन आ जाएगा, विपुल, फिर क्या जाएगा, कृष्णा, फिर कौन आ जाएगा, वरुण, फिर कौन आ जाएगा, संजय। तो क्या पूछ रहा है, सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन आ जाएगा बताओ, विपुल आ जाएगा। कौन आ जाएगा, विपुल। आप बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया, बताओ। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके अंदर कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं, और टफ क्वेश्चन भी आते हैं। ये कौन है, ये संजय है। तो सबसे अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा कौन है, तो संजय है। ठीक है, सबसे छोटा आपसे पूछे तो कौन है, संजय है। ऑप्शन में ऐसे भी आता है, आपको ये पूछ लेता है कि सबसे लंबा कौन है, तो उसमें क्या है ना, आपको विपुल नहीं दिया होता, क्योंकि कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। ऑप्शन में पहला आपको क्या दे रखा है, पहला आपको दे रखा है कृष्णा, मान लो। दूसरा ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको, वरुण। ठीक है, तीसरा ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको, संजय। और चौथे ऑप्शन में क्या दे देगा आपको, नन ऑफ दीज।
नन ऑफ दीज का मतलब क्या होता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब बताओ इसमें राइट आंसर क्या आना चाहिए, कृष्णा आएगा, क्योंकि इन तीनों में कृष्णा बड़ा है। नहीं बेटी बात समझ में, क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम में आता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आपको ए ऑप्शन दे दिया मान लो, ठीक है, सबसे छोटा कौन है, तो आपको दे दिया संजय, संजय नहीं दिया, मान लो क्या दे दिया, वरुण दे दिया, पहला ऑप्शन वरुण दे दिया, दूसरा नंबर पे कौन दे दिया, कृष्णा दे दिया, तीसरा कौन दे दिया, विपुल दे दिया, ठीक है, और चौथा कौन दे दिया आपको, नन ऑफ दीज दे दिया, नन ऑफ दीज। एक बात और याद रखना, अब ऑप्शन 3 नहीं आएंगे, 4 नहीं आएंगे, अब ऑप्शन 5 आएंगे हर एग्जाम में। स्टेट एग्जाम में तो 5 ऑप्शन कर दिए हैं, पता भी होगा आपको, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अब इसमें राइट आंसर क्या आ गया, सबसे छोटा कौन है बताओ। देखो सबसे छोटा संजय था, लेकिन संजय नहीं है तो कौन दे रखा है, वरुण, तो इसमें अब ऐसी कंडीशन में इसका आंसर वरुण आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसको और एग्जाम में कैसे करेगा, और टफ कैसे बनाएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस क्वेश्चन को और टफ कैसे बनाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसमें, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको दे देगा ऐसे, बताओ सही कौन सा है, विपुल, फिर क्या है, कृष्णा, फिर कौन है, वरुण, फिर कौन है, संजय, ऐसे दे देगा। अब इनमें से ये तो सही ऑप्शन लिखा है मैंने, मतलब विपुल क्या है, सबसे बड़ा, उससे छोटा कृष्णा, उससे छोटा वरुण, वरुण से सबसे छोटा कौन है, ये पहला ऑप्शन दे दिया आपको। फिर दूसरा ऑप्शन आपको दे देगा ऐसे ही, अब मैं दूसरा गलत करता हूँ, कृष्णा, ठीक है, वरुण, फिर उसके बाद संजय, फिर कौन है, जो भी और होगा, फिर ऐसा ऑप्शन देगा। तो ऐसे ऑप्शन आपको दिखेंगे जब, तो कंफ्यूजन होगी वहां पर, नहीं बैठी बात समझ में। तो इसलिए क्या है, आपको प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है, अगर आपको नौकरी चाहिए तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन पढ़ो। सीमा का छोटा भाई कौन है, सोहन, सीता से आयु में बड़ा है। अब आयु क्या है, आयु में बड़ा है, देखो मैंने कहा ना एज में बड़ा हो सकता है। श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। आयु में सबसे लंबी कौन है, आयु में सबसे लंबी कौन है, आपसे आयु में पूछ रहा है कि सबसे लंबी कौन है, ठीक है, आयु में सबसे लंबी कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। देखो सीमा का छोटा भाई है सोहन, सीमा का छोटा भाई कौन है, तो सीमा से छोटा हो गया ना ये, सीमा से छोटा कौन हो गया, सीमा का छोटा भाई है सोहन, तो सीमा से तो छोटा ही हो गया ना ये। सीता से आयु में बड़ा है कौन, सोहन, ठीक है। भाई आप मुझे बताओ, सीमा का छोटा भाई है सोहन, सीमा का छोटा भाई सोहन, ये क्या कह रहा है, सीता से आयु में बड़ा है, सीता से आयु में बड़ा है, तो सीता क्या हो जाएगी, तीसरे नंबर पर आ जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बताओ। आगे देखना क्या कह रहा है, श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। श्वेता दीप्ति से क्या है, छोटी है, और सीमा से बड़ी है, कौन, श्वेता, श्वेता दीप्ति से क्या है, दीप्ति, रिपीट मत करे बार बार, श्वेता सीमा से क्या है, बड़ी है, ठीक है, सीमा से तो बड़ी हो गई, दीप्ति से क्या हो गई, छोटी। अब देखो आयु में सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं दीप्ति, लिख दिया मैंने दीप्ति, ये लिख दिया दीप्ति, ठीक है। फिर लिखा मैंने कौन, फिर लिख दिया मैंने श्वेता, फिर उसके बाद फिर लिखा मैंने कौन, फिर लिख दिया मैंने सीमा, फिर लिखा मैंने कौन, फिर लिख दिया मैंने सोहन, सोहन, फिर लिखा मैंने कौन, सोहन के बाद लिख दिया मैंने सीता। देखो चारों अलग अलग हो गए, ठीक है, चारों क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है। पहली कौन है बताओ, दीप्ति, दूसरी कौन है बताओ, श्वेता, तीसरी कौन है बताओ, सीमा, चौथा कौन है बताओ, सोहन, और पांचवा कौन है, ठीक है। तो आपको जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा,
क्या पूछा है, आयु में सबसे बड़ी कौन है, आयु में सबसे बड़ी कौन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना वो दीप्ति होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर ये जो क्वेश्चन है ना वो ये सीजीएल 2012 में आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ये सीजीएल 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। और कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा आप दिमाग लगा सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे। पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। एक्स वाई से अधिक शक्तिशाली है और वाई जेड से ज्यादा शक्तिशाली है। पी क्यू से अधिक शक्तिशाली है लेकिन वाई से कम। क्यू भी जेड से अधिक शक्तिशाली है, अतः उनमें सबसे कमजोर कौन है। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। एक्स किससे, एक्स वाई से, एक्स वाई से अधिक क्या है, शक्तिशाली है। और वाई जेड से ज्यादा शक्तिशाली है, वाई जेड से ज्यादा शक्तिशाली है। अब कह रहा है पी क्यू से अधिक शक्तिशाली है, पी क्यू से अधिक शक्तिशाली है लेकिन वाई से कम है। लेकिन क्या है वाई से, कौन, जो P है ना क्यू से अधिक शक्तिशाली है। मैं लिख देता हूँ P, अगली लाइन में लिखो P क्यू से अधिक क्या है, शक्तिशाली है। ठीक है, P क्यू से अधिक शक्तिशाली है लेकिन Y से क्या है, कम शक्तिशाली है। ठीक है, लेकिन Y से कम। P क्यू से अधिक शक्तिशाली है, P क्यू से अधिक शक्तिशाली, Y से कम। आगे क्यू भी Z से अधिक शक्तिशाली है, क्यू भी Z से अधिक शक्तिशाली है, क्यू भी Z से अधिक शक्तिशाली है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। आगे क्या कह रहा है, अतः उनमें सबसे कमजोर कौन है, अतः उनमें सबसे कमजोर कौन है। तो आप मेरी बात को ध्यान सुनना, दो कंडीशन दे रखी है इसमें आपको। कितनी कंडीशन दे रखी है, ये आपकी पहली कंडीशन आ गई, ये आपकी कौन सी कंडीशन आ गई, दूसरी कंडीशन आ गई। आप मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पर इसमें कहीं पर इसमें देखो वाई ये है, क्या है, वाई। अब इन दोनों से देखना आप, मैं ये कह सकता हूँ कि जो जेड है वो किससे, जेड है वो किससे, देखो वाई और जेड देखना, वाई और जेड के बीच में कौन आ गया, वाई और जेड के बीच में कौन आ गया, पी क्यू। तो यहां देखना आप, ये वाई है और ये क्या है, जेड है। यहां पर देखना इन वाई और जेड के बीच में कौन है, ये रहा वाई और जेड, वाई और जेड। तो वाई और जेड के बीच में कौन लिख दूं, एक्स लिखूं, फिर वाई लिखूं, फिर क्या लिखूंगा, पी लिखूं, फिर क्या लिखूं, क्यू, और फिर क्या लिखूं, जेड। तो अब इस सवाल को पढ़ने की कोशिश करो आप, एक बार इस क्वेश्चन को आप पढ़ने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन को आप जब पढ़ोगे तो क्या पता लगेगा, इस क्वेश्चन को पढ़ने से आपको क्या पता लगेगा, पढ़ो इस क्वेश्चन को, पढ़ो। आप मुझे बताओ ये जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो आप। एक्स देखो, एक्स वाई से अधिक शक्तिशाली है क्या, एक्स वाई से अधिक शक्तिशाली है कि नहीं बताओ, बिल्कुल है। वाई जेड से अधिक शक्तिशाली है, बिल्कुल वाई जेड से अधिक शक्तिशाली तो है। ठीक है, पी क्यू से अधिक शक्तिशाली है क्या, पी क्यू से अधिक शक्तिशाली है, पी क्यू से अधिक शक्तिशाली है लेकिन वाई से क्या है, कम। क्यों भी जेड से अधिक शक्तिशाली है, क्यों भी जेड से अधिक शक्तिशाली है ना। ठीक है, उनमें सबसे कमजोर कौन है, जेड। उनमें सबसे जो कमजोर है वो क्या आ जाएगा, जेड, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया बताओ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन, पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। लक्ष्मी मीनू से आयु में बड़ी है, लीला मीनू से बड़ी है लेकिन लक्ष्मी से छोटी है। लता मीनू और हरी दोनों से छोटी है किंतु हरी मीनू से छोटी है, सबसे छोटा कौन है। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बताओ, कौन है। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो लक्ष्मी मीनू से आयु में बड़ी है, लक्ष्मी किससे
मीनू से किस में बड़ी है, आयु में बड़ी हो गई। लक्ष्मी मीनू से आयु में बड़ी हो गई। लक्ष्मी मीनू से आयु में क्या है, मीनू से आयु में बड़ी हो गई। लीला मीनू से बड़ी है, तो देखो लीला जो है ये लक्ष्मी हो गई, ठीक है, और लीला क्या है, मीनू से क्या हो गई, बड़ी हो गई। आगे देखो, लेकिन लक्ष्मी से छोटी है। लीला मीनू से बड़ी है, लक्ष्मी से छोटी हो गई। लता मीनू और हरी दोनों से छोटी है। लता लता मीनू और हरी दोनों से क्या है, देखो लक्ष्मी आ गई, ये तो लक्ष्मी तो आई गई, इसको लिख दो यहाँ पर। फिर कौन है, लीला आ गई, बिल्कुल। फिर कौन आ गई, मीनू आ गई। अब मीनू में देखना आगे क्या कह रहा है। लता मीनू और हरी दोनों से छोटी है, किंतु हरी मीनू से छोटी है। किंतु हरी, हरी क्या है, मीनू से छोटी है, ठीक है। और क्या कह रहा है, लता मीनू और हरी, मीनू और हरी दोनों से छोटी है कौन, लता। यानी कि ये भी तो पता होना चाहिए कि हरी कहाँ आएगी। किंतु हरी मीनू से छोटी है। सबसे छोटा कौन है ये बता दो आप मुझे, कि सबसे छोटा कौन आएगा इसके अंदर। देखो सबसे पहले लक्ष्मी आ गई, फिर कौन आ गई, लीला, फिर कौन आ गई, मीनू, फिर कौन आ गई, हरी, फिर कौन आ गई, लता आ गई, फिर कौन आ गई, लता आ गई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा, लता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लता हो जाएगा, ठीक है। लता इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। शशि सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है, सुनीता बिंदु से 3 वर्ष बड़ी है, शेखर बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखना। शशि सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है, तो शशि सुनीता से 2 वर्ष बड़ी हो गई। शशि किससे, सुनीता से क्या हो गई, सुनीता से 2 वर्ष बड़ी हो गई। आगे सुनीता बिंदु से 3 वर्ष बड़ी है, सुनीता किससे, बिंदु से, बिंदु से कितने वर्ष बड़ी हो गई, 3 वर्ष बड़ी हो गई। सुनीता बिंदु से 3 वर्ष बड़ी है। अच्छा ये देखो आप, शशि सुनीता से कितने साल बड़ी है, देखो एक बार, शशि जो है सुनीता से कितने वर्ष बड़ी है, शशि सुनीता से कितने साल बड़ी हो गई, दिमाग लगाना सबसे पहले आप। शशि जो है सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है, ये हो गई सुनीता से 2 वर्ष बड़ी। 2 वर्ष बड़ी हो गई। अब कौन कह रहा है, सुनीता बिंदु से कितनी वर्ष बड़ी है, सुनीता बिंदु से 2 साल बड़ी हो गई। सुनीता बड़ी है 3 साल, तो बिंदु छोटी हो गई ना एकदम से। ठीक है, अगर पूछे शशि कितने साल बड़ी है बिंदु से, तो 5 साल बड़ी हो गई। क्लियर है ना। आगे शेखर बिंदु से 1 वर्ष बड़ी है, शेखर किससे, बिंदु से 1 वर्ष बड़ी है, कौन, शेखर। अब देखना शशि कितने साल बड़ी थी, ये शशि यहाँ जाएगी, फिर कौन आ जाएगी, सुनीता आ जाएगी, फिर कौन आएगी, शेखर। शेखर कितनी बड़ी है, किससे, बिंदु से, बिंदु से कितनी बड़ी हो गई है, तो शशि आ गई, फिर सुनीता आ गई। अब देखना ये तो कितनी बड़ी हो गई इससे, ये कितनी बड़ी हो गई सुनीता इससे, 2 साल बड़ी हो गई, 2 वर्ष बड़ी हो गई है। आगे देखना ये शेखर कितनी बड़ी हो गई, भाई बिंदु से कितनी बड़ी है, बिंदु से सुनीता कितनी बड़ी है, सुनीता बिंदु से 3 वर्ष बड़ी है ना। सुनीता जो है बिंदु से कितनी वर्ष बड़ी है, सुनीता बिंदु से 3 वर्ष बड़ी है।
और शेखर कितनी बड़ी है बिंदु से? शेखर बिंदु से कितनी बड़ी है? 1 वर्ष बड़ी है। तो ये कितनी बड़ी हो जाएगी इससे? 2 वर्ष हो जाएगी ना। अगर पूछे सुनीता शेखर से कितनी बड़ी हो गई? 2 वर्ष हो गई। समझ में आएगी नहीं मेरी बात? टोटल 3 बड़ी है ना इससे, तो शेखर 2 बड़ी हो गई ना इससे, एक ये हो गई इससे। तो मेरे कहने का मीन्स कौन सबसे छोटा कौन है? कौन सबसे छोटा है? तो आप मुझे बता दो सबसे छोटा कौन है? बिंदु इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, बिंदु इसका क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे के क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। ए बी सी डी, ए बी सी और डी 4 बहनें हैं। बी ए की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है। ठीक है, सी डी से 8 वर्ष बड़ी है। सी डी से कितनी बड़ी है? 8 वर्ष बड़ी है। तथा डी बी से 6 वर्ष छोटी है। सबसे छोटी कौन है? कैसे शुरुआत करेंगे इस क्वेश्चन की, देखो एक बार। ठीक है, पढ़ो। ए बी सी डी 4 बने, बी ए की अपेक्षा 5 साल बड़ी है। बी ए की अपेक्षा का मतलब बी ए की तुलना में 5 साल बड़ी है। तो बड़ी कौन हो गई? बी हो गई किससे? बी ए की अपेक्षा, बी ए की अपेक्षा 5 रोटी ज्यादा खाती है। ठीक है, तो बड़ी कौन हो गई? बी। सी डी से 8 साल बड़ी है। सी डी से 8 साल बड़ी है, छोड़ दो नहीं समझ में आया तो। तथा डी बी से 6 साल छोटी है। डी किससे? डी से, डी बी से 6 साल छोटी है, तो डी छोटी हो जाएगी। अब सी डी से 8 साल बड़ी है। ठीक है, सी डी से कितने साल बड़ी है? 8 साल। तो ये इसका क्या जाएगा? आरेख आ जाएगा। ठीक है, बट सबसे बड़ी बी, उससे छोटी ए, उससे छोटी सी, क्या जाएगा? सबसे छोटी कौन होगी? डी। तो डी इसका क्या जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2008 में एग्जाम में आया हुआ है। कैसे करेंगे? निशा सुजा से लंबी है और नीना निशा से लंबी है तथा नीलू नीना से लंबी है, परंतु मीसा सबसे अधिक लंबी है। यदि वे सभी अपनी लंबाई के क्रम में खड़ी हों तो बीच में कौन खड़ी होगी? ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो देखो, निशा सुजा से लंबी है और नीना निशा से लंबी है। तो देखो मैं यहां पर ले रहा हूं, निशा किससे लंबी है? निशा, निशा सुजा से क्या है? सुजा से लंबी है। निशा सुजा से क्या है? लंबी है। और नीना निशा से लंबी है। नीना, नीना किससे लंबी हो गई? निशा से लंबी हो गई। ठीक है, नीलू नीना से लंबी है। नीलू नीना से लंबी है। नीलू, अब आ गया नीलू। मीसा सबसे अधिक लंबी है, तो मीसा कहाँ जाएगी? ये जाएगी मीसा। देखो, अगर इनको लंबाई में हम खड़ा करें तो क्या कह रहा है? सबसे बीच में कौन आ जाएगी? सबसे बीच में पूछ रहा है आपसे, सबसे बीच में कौन आ जाएगी बताओ? नीना आ जाएगी। नीना इज करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नीना इज करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है। पढ़ो इस क्वेश्चन को, पढ़ो आप क्या कह रहा है। अनीता सीता से लंबी है और सीता वीणा से छोटी है। मीनू अनीता से लंबी है यदि वीणा की लंबाई 5 फुट 3 इंच हो तो सबसे ज्यादा लंबाई किसकी होगी? देखो एक बार, अनीता किससे लंबी है? सीता से। अनीता किससे लंबी है? सीता से। देखो, अनीता किससे लंबी है? सीता से लंबी हो गई। अनीता सीता से लंबी हो गई और सीता से क्या हो गई है? सीता से लंबी है और सीता वीणा से छोटी है। सीता वीणा से क्या है? धीरे बोले एक तो।
दोबारा देख, अनीता सीता से लंबी है और सीता वीणा से छोटी है। सीता वीणा से छोटी हो गई, सीता वीणा से क्या हो गई, छोटी हो गई। सीता वीणा से छोटी हो गई। अनीता सीता से लंबी हो गई, तो इसका मतलब क्या है, अनीता इनके बीच में आएगी। अनीता सीता से लंबी है, अनीता सीता से क्या है, लंबी है, और सीता वीणा से छोटी है। ठीक है। मीनू अनीता से लंबी है। मीनू क्या है अब, मीनू अनीता से क्या हो गई, लंबी हो गई, यानी कि मीना मीनू इधर आएगी। ठीक है। आगे, यदि वीणा की लंबाई क्या है, 5 फुट 3 इंच हो, तो सबसे ज्यादा लंबाई किसकी होगी। ठीक है, ध्यान से देखो, अनीता सीता से लंबी है। अनीता किससे लंबी हो गई, सीता से। यहाँ लिख लो दोबारा, अनीता सीता से क्या है, अनीता सीता से लंबी हो गई। अनीता सीता से लंबी हो गई कि नहीं होगी, मतलब बड़ी हो गई इससे। और सीता वीणा से छोटी है। सीता वीणा से छोटी है, तो वीणा क्या हो जाएगी, सीता वीणा से क्या है, छोटी होगी, तो सीता यहाँ पर आ जाएगी। आगे 2 लाइन तो हो गई, यहां तक तो बात खत्म हो गई। मीनू अनीता से लंबी है, मीनू मीनू यहाँ जाएगी, मीनू अनीता से लंबी है। ठीक है। यदि वीणा की लंबाई 5 फुट 3 इंच हो, तो सबसे ज्यादा लंबाई किसकी होगी, भाई मीनू की तो होगी सबसे ज्यादा लंबाई। इसका राइट आंसर क्या होगा, मीनू। ठीक है। ये जो है ना, ये जो है, ये सिर्फ क्या है, बेवकूफ बनाने के लिए है। ठीक है, ये है पागल बनाने के लिए, तो पागल हमको बनना नहीं है। ठीक है, ठीक है, पागल बनाने के लिए हो गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मेनू हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट, पढ़ो। गोपाल मोहन से बड़ा परंतु राम से छोटा है। मोहन सोहन से बड़ा परंतु राम से छोटा है। सबसे बड़ा कौन है। गोपाल मोहन से बड़ा है ना, गोपाल किससे बड़ा आ गया, गोपाल मोहन से क्या आ गया, बड़ा आ गया। गोपाल मोहन से क्या आ गया, बड़ा। परंतु राम से छोटा है, कौन, गोपाल मोहन से बड़ा है, राम से छोटा है। आगे, मोहन सोहन से बड़ा है। मोहन सोहन से बड़ा है, तो सोहन छोटा हो जाएगा। ठीक है, मोहन सोहन से बड़ा, मोहन सोहन से बड़ा परंतु राम से छोटा है। ठीक है, क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ो। गोपाल मोहन से बड़ा परंतु राम से छोटा है। गोपाल मोहन से बड़ा, ठीक है, गोपाल मोहन से तो बड़ा हो गया, राम से छोटा हो गया। मोहन सोहन से बड़ा हो गया। मोहन किससे बड़ा है, सोहन से बड़ा है। मोहन सोहन से तो बड़ा हो गया, मोहन सोहन से बड़ा है परंतु राम से छोटा है। मोहन, मोहन सोहन से तो बड़ा हो गया परंतु राम से छोटा ही है ना। सबसे बड़ा कौन है बताओ, सबसे बड़ा कौन है बताओ, राम। और वास्तव में वैसे भी राम सबसे बड़ा ही है ना, नहीं, भगवान सबसे बड़ा है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम कल पढ़ेंगे फिर। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। ए बी से बड़ा है परंतु सी से छोटा है। डी ई से छोटा है परंतु ए से बड़ा है। यदि सी डी से छोटा है तो सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, इसका आंसर देखो कैसे करेंगे हम। ए किससे बड़ा है, बी से बड़ा हो गया, परंतु सी से कौन हो गया, छोटा। डी ई से छोटा है, डी किससे छोटा है, डी ई से छोटा है। अभी नहीं दे रखे हमको ये बात, आगे पढ़ो। डी ई से छोटा है परंतु ए से बड़ा है, कौन, डी।
डी ई से छोटा है परंतु किससे बड़ा है? डी ई से छोटा है, डी ई से क्या है छोटा, ए से बड़ा। डी ई से छोटा है और ए से क्या हो जाएगा? डी ई से छोटा हो गया और ए से क्या हो गया? बड़ा। यदि सी डी से छोटा है, यदि सी डी से छोटा है तो ये कैसे संभव है? दोबारा देखो, पढ़ो एक बार दोबारा। ए बी से बड़ा है ना, ए बी से बड़ा कर दिया मैंने, ये रहा। ए जो है वो किससे बड़ा हो गया? बी से बड़ा हो गया। परंतु ए जो है वो सी से क्या हो गया? छोटा हो गया। डी ई से छोटा है। अब डी है ना जो, वो किससे छोटा हो गया? डी जो है वो ई से क्या हो गया? डी जो है ई से छोटा हो गया। डी ई से छोटा हो गया परंतु क्या हो गया? ए से बड़ा हो गया। यदि सी डी से छोटा है, यदि सी किससे छोटा है? यदि सी किससे छोटा है? देखो यहां लिख रहा हूं मैं, यदि सी डी से छोटा, ए था ना यहां पर। यदि सी डी से छोटा है, यदि सी डी से छोटा है और सबसे बड़ा कौन है? आप मुझे बताओ कि यहां पर ए आ रहा है इधर, ठीक है, और सी कहां पर आ रहा है? देखो ए और सी तो यही आ रहा है ना। इसको आप काट दो थोड़ी देर के लिए। जब ऐसे नहीं बैठे ना तो इनको क्या करना है? काटना है। तो इसमें देखना आप देखना बी आएगा सबसे पहले, तो फिर क्या आएगा? ए और सी कॉमन है ना, ए और सी इसमें ऊपर कर दो, फिर कौन कर दो? एक मिनट। अब क्या करेंगे फिर? डी, फिर क्या करेंगे? ई। तो समझ में आ गया कुछ? ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया? ई हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? ई हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। तो आज तक इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।